चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार पुलिस के मानदेय में बढ़ोतरी, जवानों के चेहरे पर खुशी। बिजली कटौती, लो वोल्टेज और अन्य समस्याओं के लिए ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था शुरू। तय समय पर समाधान नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। नेपाल से सटे जिलों में हाई अलर्ट, बॉर्डर एरिया में 72 घंटे की पेट्रोलिंग के आदेश। राशन नियमों में बदलाव, अब प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। नवादा के 2 लाख से अधिक किसानों का नाम कट सकता है, ई-केवाईसी कराना अनिवार्य। वृद्धा और अन्य पेंशन लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना, सत्यापन नहीं कराने पर भुगतान रोका जाएगा। बिहार में 24 शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा, संपत्ति जब्त करने की तैयारी। ई-केवाईसी नहीं कराने पर फरवरी का राशन नहीं मिलेगा, सरकार ने दी चेतावनी। पश्चिम चंपारण में अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। बिहार में शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ आसान, अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं। जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में किसानों को बीज अनुदान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। जमीन मापी व्यवस्था में बड़ा सुधार, अब 7 से 11 दिनों में निपटेगा मामला। प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि जल्द किसानों के खातों में आएगी, सरकार ने दिए संकेत। पटना में 750 से अधिक फ्लैट पर अवैध कब्जा, आवास बोर्ड सख्त। बिहार में धूप बढ़ने से तापमान में इजाफा, सुबह और शाम कनकनी बनी रहेगी। समस्तीपुर में कई दुकानों पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज। बिहार में ठंड का असर बरकरार, न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री तक पहुंचा। फसल खराब होने पर घबराने की जरूरत नहीं, बिहार सरकार दे रही सहायता राशि। सरकारी भूमि की अवैध जमाबंदी पर बड़ी कार्रवाई, 1 हफ्ते में होगा एक्शन। राजस्व विभाग ने 58 अंचलों के सीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया, संतोषजनक जवाब नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती सैन्य गतिविधि से वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियों ने युद्ध की स्थिति बढ़ने पर आपूर्ति बाधित होने की चेतावनी दी और कई देशों ने रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने की प्रक्रिया तेज की। पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के तटों पर सैन्य जहाजों की गतिविधि में वृद्धि और निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ की गई। सूत्रों के अनुसार दोनों खाड़ी देशों ने प्रत्यक्ष सैन्य भागीदारी से दूरी बनाकर आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दी। रूस ने कहा यूक्रेन युद्ध के परिणाम वैश्विक शक्ति संतुलन तय करेंगे और अमेरिका तथा यूरोप को सुरक्षा में साझेदारी करनी होगी। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को दीर्घकालिक आर्थिक तथा रक्षा सहायता जारी रखने का निर्णय लिया और सदस्यता प्रक्रिया के औपचारिक चरण तेजी से बढ़ाए गए। यूरोपीय संसद में रक्षा साझेदारी को लेकर बहस तेज और कई देशों ने संयुक्त सुरक्षा ढांचे के निर्माण का समर्थन दर्ज कराया। चीन और ओआईसी देशों की रणनीतिक साझेदारी पर अमेरिका ने चिंता जताई और इसे नए आर्थिक और भू राजनीतिक मोर्चे के रूप में देखा। अमेरिकी रक्षा विश्लेषकों ने कहा चीन का इस्लामिक देशों के साथ बढ़ता आर्थिक प्रभाव पश्चिम एशिया में अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दे सकता है। इसी बीच पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाकर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और भारत ने इसे दुष्प्रचार करार देते हुए तीखा जवाब दिया। भारत ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद को विदेश नीति का औजार बनाकर क्षेत्र को अस्थिर करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। नाटो महासचिव ने यूरोप से सैन्य खर्च बढ़ाने की मांग की और कहा स्वयं की रक्षा के लिए अमेरिकी क्षमता पर निर्भर रहने का समय समाप्त हुआ। रूस ने परमाणु हथियार को अंतिम सुरक्षा कवच बताया और कहा कि पश्चिमी दबाव से राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। यूक्रेन ने कहा यूरोपीय संघ की सदस्यता देश की आर्थिक पुनर्बहाली और सुरक्षा व्यवस्था के लिए अनिवार्य। वैश्विक भू राजनीति में नए ध्रुवीकरण को अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों ने युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था का प्रारंभिक संकेत माना। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी और निर्यातकों की डॉलर कमाई से रिजर्व बैंक को विनिमय दर स्थिर रखने में मदद मिली। वित्त विशेषज्ञों ने कहा विदेशी निवेश और सेवा निर्यात में मजबूती से आने वाले तिमाहियों में भी स्थिरता बने रहने की संभावना। भारत में डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और छोटे शहरों तथा ग्रामीण बाजारों में यूपीआई लेन देन तेजी से बढ़े। भुगतान कंपनियों ने कहा क्यूआर आधारित भुगतान से नकद लेन देन पर निर्भरता कम होगी और छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा।
देश में ईवी वाहनों की खुदरा बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि और बैटरी स्वैपिंग मॉडल उद्योग के लिए नया व्यावसायिक अवसर बना। विश्लेषकों ने कहा, चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार से ईवी बाजार को अगले वर्षों में व्यापक गति मिलने की उम्मीद। भारत के कई राज्यों में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की ऋण वसूली में सुधार और ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्यमों को वित्तीय सहयोग मिला। बैंकिंग नियामक ने कहा, ऋण मानकों के पालन से जोखिम कम होगा और माइक्रो उधार व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। युवा उद्यमियों में स्टार्टअप फंडिंग को लेकर उत्साह और कई निवेश फंडों ने शुरुआती चरण वाली कंपनियों में रुचि दिखाई। विशेषज्ञों ने कहा, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य तकनीक और शिक्षा तकनीक अगले वर्षों में निवेश का प्रमुख क्षेत्र बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रिपोर्ट में भारत को उभरते बाजार की श्रेणी में उच्च रैंक और आयात विविधीकरण नीति को सराहा गया।